नमस्कार दोस्तों, बर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैं भी गलतियां कर सकता हूं। हो सकता है कि मैं जब किसी वीडियो में कुछ बताऊं तो हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें गलत भी हो जो आपको लगता है गलत, बट कभी क्योंकि मैं जब वीडियो बना रहा हूं, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने इतने सालों से पढ़ाई किया है, प्लस उसके साथ साथ मैंने जो इंडस्ट्री में देखा, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, वर्ल्ड कैसे चलता है, इसको जो थोड़ा सा समझ मुझे विकसित हुआ है मेरे अंदर। मैं बोल रहा हूं ना कि मैं अभी जानने के प्रक्रम का इनिशियल फेज पे हूं। ये मेरा मानना है कि जब लर्निंग तब स्टार्ट होता है जब अपने पुराने सारे बाइसनेस का, जितना भी आपके अंदर बाइसनेस है, मतलब जो भी चीज़ें आपने बचपन से सीखी या फिर आपको किसी ने सुनाया दे दिया, उन सब की वजह से जो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, जब आप उन सारे अंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करके नए सिरे से आप स्टार्ट करोगे तो लर्निंग वहाँ से स्टार्ट होता है। मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हाई कंपटीशन और टफ कंपटीशन दो अलग चीज़ें हैं। किसी एग्ज़ाम में ज़्यादा लोग जा रहे हैं और सेलेक्ट भी हो जाते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि वो कंपटीशन टफ कंपटीशन है। इसका मतलब हो सकता है वो कंपटीशन हाई कंपटीशन है। ओके, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। देखो, अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, दो गवर्नमेंट जॉब का एग्जांपल लेता हूं, एसएससी सीजीएल का ले लेता हूं एग्जांपल, और एसएससी जेई का एग्जांपल ले लेता हूं। तो अगर आप एसएससी सीजीएल करना चाहते हो तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा। आप गूगल करना मेरे वीडियो को देखने के बाद और देखना कि एसएससी सीजीएल में फाइनली जब आपका रिजल्ट आएगा, जब का आपको डिपार्टमेंट मिलेगा, वो डिपार्टमेंट आपको एमईए मिल सकता है या डिपार्टमेंट आपको इनकम टैक्स मिल सकता है या कोई भी डिपार्टमेंट मिल सकता है। तो वो डिपार्टमेंट मिलने के लिए आपको कितना परसेंटेज लाना पड़ा, मीन्स लेमैन में समझते हैं कि अगर 100 नंबर का एग्जाम हुआ तो आपको 90 नंबर लाना पड़ेगा। 85 प्लस से नीचे का कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब आप 85 प्लस नीचे हैं तो आप कहीं पे हो ही नहीं। आपको फिर से वो साइकिल में अगले साल की तैयारी करनी पड़ेगी फिर से। अब अगर मैं वही एसएससी जेई की बात करूं तो आप जाके एसएससी जेई का देखना तो आपको दिख जाएगा कि लगभग 70% आप ले आते हो ना, तो मोटा मोटी आप इन हो। ओके, कैटेगरी वेटेगरी लगाएंगे तो और थोड़ा बहुत ये कम हो जाएगा। अब दूसरा एक एग्जाम्पल लेता हूं, तो यहां से आपको यह समझ में आना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं होता है कि एसएससी सीजीएल टफ है, एसएससी जेई आसान है, यह नहीं है। इसका यह मतलब होता है एसएससी सीजीएल में हाई कंपटीशन है, ओके, और एसएससी जेई टफ कंपटीशन है। इसको समझना है। हाई कंपटीशन मींस बहुत लोग हैं, और पढ़ाई क्या हो रहा है? पढ़ाई तो वही है, मैथ, रीजनिंग, ये सारी चीजें पढ़ना है। इसमें वही चीजें है, स्पीड, एक्यूरेसी, कितना जल्दी क्विकली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो, कुछ बहुत तुक्का भी मारते हो तो तुक्का आपका सही हो जाता है। तो इस तरह से आपका रिजल्ट डेवलप हुआ। लेकिन वहीं जब एसएससी जेई की बात करते हैं, वहां पे ये काम नहीं करेगा। स्पीड, एक्यूरेसी तो हर कंपटीशन का एक पार्ट है, लेकिन एसएससी जेई में आपका जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो चेक होगा वो ये होगा कि हाउ मच गुड यू आर कंसेप्चुअली, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास है या नहीं है। ओके, तो वो टफ होता है। टू गेट कॉन्सेप्ट इन इंजीनियरिंग इज टफ, बट एक बार अगर उसने कॉन्सेप्ट आ गया तो अगर आपके पास एक बार अपने ब्रांच पेपर को लेके एक सही अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, जिसके लिए 4 साल देता है, जिसके लिए एआईसीटी 4 साल देती है और उसको पता है कि 4 साल लगेंगे, एक बार अगर आपके अंदर ये सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट नौकरी मिलना तय है। लेट बट तय है। तय है, मैं ये कह रहा हूं, तय मतलब तय है। लेट होगा लेकिन तय है। इसको और अच्छे से समझते हैं कि इसको मैं एक एग्जाम्पल लेके समझता हूं। मैं एग्जाम्पल लिख के रखा हूं। ओके, अगर मैंने एसएससी सीजीएल की तैयारी किया, प्रॉपर एसएससी सीजीएल की तैयारी किया, बट मैं हर बार पीछे रह जाता हूं, 2-4 मार्क्स से, 10 मार्क्स से मैं पीछे रह जाता हूं, तो तुमको क्या लगता है कि तुम अब एसएससी सीजीएल को स्विच करके तुम बैंकिंग का एग्जाम दे सकते हो? नहीं दे सकते हो, क्योंकि तुम्हें बैंकिंग का प्रिपरेशन अलग है, एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन अलग है। आप बैंकिंग में नहीं आ सकते हो, फिर बैंकिंग के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब कि गवर्नमेंट जो जनरल कंपटीशन का गवर्नमेंट एग्जाम है, उसमें अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पैटर्न अलग अलग है ऑलमोस्ट।
ओके, बट द ब्यूटी ऑफ गवर्नमेंट जॉब इन इंजीनियरिंग डोमेन, सारे एग्जाम का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, 70% सेम है। 30% में किसी में इंग्लिश आ जाएगा थोड़ा सा, किसी में क्वांट आ जाएगा, किसी में एप्टीट्यूड आ जाएगा, समथिंग, लेकिन 70% जो वो टेक्निकल है वो मेरा ब्रांच पेपर से ही घूमेगा। तो अब ये सोचो कि अगर मैंने एक बारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लिया इन इंजीनियरिंग, स्पेशली इन इंजीनियरिंग, तो इंडिया का जितना एग्जाम होता है गवर्नमेंट जॉब, जितना भी एग्जाम होता है, आई एम एलिजिबल टू गिव। ओके, और उसमें मैं मोटा मोटी किसी एग्जाम में हो सकता है कि रीजनिंग थोड़ा बहुत जनरल का 10-15 मार्क्स पूछ देगा, तो मुझे थोड़ा बहुत वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। किसी एग्जाम में टाइपिंग, वो क्या बोलते हैं, टेक्निकल इंटरव्यू ले लेगा। ओके, तो मतलब थोड़ा बहुत, लेकिन 70% जो मोटा मोटी है वो मेरा अपना सब्जेक्ट है, जिसके लिए आपको 4 साल मिलता है। बहुत छोटी सी चीज है, इसको मैं समझाने का प्रयास कितना बार करूं, कमेंट में करूं, चैट में करूं, कितने किसको समझाऊं, समझना बात को, इसको समझना। आपने लाइफ में, ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपने जरूर इस रूबिक क्यूब को आपने सॉल्व करने का कोशिश किया होगा लाइफ में, आपने नहीं कर पाया होगा। बहुत बच्चे होंगे जो नहीं कर पाया, मैं भी अब नहीं कर पा रहा हूं, पहले कर लेता था, अब नहीं कर पाता हूं। लेकिन जिसको ये रूबिक क्यूब सॉल्व करना आता है, अगर आपने उसको दे दिया तो वो इसको सॉल्व करेगा। आपको लगेगा कि वो मैजिक कर रहा है, नहीं, यही है। टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग इज सेम लाइक दिस रूबिक क्यूब। ओके, टेक्निकल सब्जेक्ट्स आर सेम लाइक दिस रूबिक क्यूब। अभी उलझा हुआ है, लेकिन जैसे ये डॉट्स क्लियर होना स्टार्ट होगा ना, सब आपस में कनेक्ट हो जाता है। और ये मैं फील करता हूं, मैं बता रहा हूं, ये फील करता हूं। जब आप कंप्यूटर साइंस की बात करोगे तो आपको दिखेगा कंप्यूटर नेटवर्क आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में आ रहा है, सारे सब्जेक्ट आपस में इंटरलिंक हो जा रहे हैं एट द एंड। ओके, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं उससे। तो एग्जाम्पल लेता हूं कि अगर आपको पीएसयू, इंजीनियरिंग का सबसे बेस्ट और स्टैंडर्ड गवर्नमेंट जॉब जो होता है वो पीएसयू होता है। जब मैं पीएसयू कह रहा हूं तो ओएनजीसी, एनटीपीसी, आईओसीएल, ये सब आता है। और इन सब में आपको गेट में ऑलमोस्ट, अगर आपने अंडर 500 हो तो आपका कहीं ना कहीं या 300-400 के अंदर हो जाता है। इट मीन्स कि अगर आप गेट एग्जाम में आपने 70 से 80% अचीव कर लिया तो आपका लाइफ सॉर्टेड है। तो इंजीनियरिंग में कंपटीशन, मेरा कॉम्पिटिटर आप नहीं हो, मेरा कॉम्पिटिटर मेरी अंडरस्टैंडिंग है। जिस दिन मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगा अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को लेके, जिस दिन मैं उस पे एप्लीकेशन बना पा रहा हूं, एप्लीकेशन बनाने की बात कर रहा हूं जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहा हूं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहा हूं कब, जब मेरे पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहा हूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरे पास आ गया। तो अगर ये सारी चीजें मेरे पास आ गया जिस दिन, तो मेरी लड़ाई इन सब चीजों को कलेक्ट करने की है, ना कि 95 नंबर 96 नंबर लाने में है। तो इंजीनियरिंग का जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में टफ है कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना, और इसी जगह पे हम आके फेल हो जाते हैं, इसलिए 4 साल देता है। तो 4 साल अगर कोई बच्चा सच में, अगर उसके पास थोड़ा भी साइंस का वो बच्चा है, मैथ साइंस उसको समझ आती है, दिमाग है उसको समझ आती है, और उसने काम किया तो मिल जाता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए और आप इंजीनियरिंग माइंडसेट के स्टूडेंट हैं, तो आई हाईली रिकमेंड अपने इंजीनियरिंग को मत छोड़ो, इंजीनियरिंग में बैठो। इंजीनियरिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। और मैं इस पे भी वीडियो लाऊंगा कि जब मैंने बहुत सारे कंप्यूटर इंजीनियर, खास करके हमारे डोमेन में, रिसर्च डोमेन में, हम लोग उन्हें डॉक्टर्स कहते हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट कहते हैं, जब उनके साथ बैठ के डिस्कस किया ना, मतलब हाउ ब्यूटीफुल थिंग्स, ये मैजिक है पूरा, और वो मैजिक आपको दिखने लगेगा। ओके, वो मैजिक दिखने लगता है। तो अगर आपको उस मैजिक को फील करना है तो अपने पूरे के पूरे फोकस को इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स पे शिफ्ट करो, और एक बारी कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद आपके, मेरा दोस्त लोगों को मैं देख रहा हूं ना जो प्रॉपर इंजीनियरिंग कोर में है, सिविल इलेक्ट्रिकल में भी कोर में है। एक एग्जाम, अभी भाई कौन सा या एग्जाम, दूसरा एग्जाम निकल गया, तीसरा एग्जाम निकल गया, चौथा एग्जाम निकल, भाई इतना कैसे हो गया? अरे यार, सब में तो सेम ही चीज पूछा जाता है, बट ऐसा जनरल कंपटीशन में नहीं है। इसलिए चूंकि जनरल कंपटीशन में एंट्री लेना आसान है, क्योंकि वहां पे आपको थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ ही है, मैथ रीजनिंग पढ़ा हुआ है, तो आपको लगेगा आपका हो जाएगा। लेकिन जब उस लूप में आप एक बार घुस जाएंगे, तब आपको पता चलेगा हियर इन जनरल कंपटीशन there is a high competition, but in government exam, especially in engineering,
engineering government exam have a tough competition. Tough competition means you have to understand that conceptual clarity toward that engineering domain. Okay, signing off. साइनिंग ऑफ नहीं हो रहा है? ओके, हो गया. साइनिंग ऑफ.